हेलो गाइस, वेलकम टू गौरीज लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, बस कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन 1999 के बाद अमेरिका में इंसुलिन रेजिस्टेंस पर गहन रिसर्च ने इस सोच को बदल दिया। आज दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डायबिटीज़ को केवल कंट्रोल ही नहीं बल्कि सही समझ और सही तरीकों से रिवर्स भी किया जा सकता है। यानी बीमारी को दबाने की बजाय उसकी जड़ पर काम करके उसे खत्म किया जा सकता है। डायबिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम जो खाना खाते हैं वह शरीर में कैसे काम करता है। हमारे भोजन में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं: प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर शुगर में बदल जाते हैं। यह शुगर खून में पहुंच जाती है, लेकिन अपने आप कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकती। इसके लिए इसे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन खून से शुगर को उठाकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है ताकि शरीर उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके। समस्या तब शुरू होती है जब हम लगातार ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करते हैं। इससे खून में शुगर बढ़ती है और उसे कंट्रोल करने के लिए शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। लेकिन कोशिकाओं की भी एक सीमा होती है। जब बार बार ज्यादा शुगर जबरदस्ती अंदर डाली जाती है तो कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस स्थिति में इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद शुगर कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाती और खून में जमा होने लगती है। यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। जांच में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा और इलाज की शुरुआत दवाइयों से होती है। ये दवाइयाँ शरीर को और ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे कुछ समय के लिए ब्लड शुगर नॉर्मल दिखने लगता है, लेकिन असल समस्या वहीं की वहीं रहती है। इस तरीके का साइड इफ़ेक्ट यह होता है कि शरीर में फैट जमा होने लगती है, वजन बढ़ता है और धीरे धीरे दूसरी बीमारियां भी जुड़ जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और हार्ट से जुड़ी समस्याएं। यानी एक बीमारी को संभालने के चक्कर में हमें कई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम समझदारी से सोचें तो सवाल उठता है, अगर समस्या की जड़ ज़्यादा ब्लड शुगर है और ब्लड शुगर बढ़ने की वजह ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो समाधान क्या होना चाहिए? तो जवाब साफ है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना। जब खाने में कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं तो ब्लड शुगर अपने आप कम होने लगती है। ब्लड शुगर कम होगी तो इंसुलिन की ज़रूरत भी घटेगी। जैसे जैसे इंसुलिन का स्तर कम होता है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होने लगता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होती है तो डायबिटीज भी रिवर्स होने लगती है। इसके साथ वजन घटता है, ब्लड प्रेशर भी सुधरता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है और हार्ट डिजीज का भी खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे रास्ते में 2 चीजें सबसे जरूरी हैं: ज्ञान और अनुशासन, यानी कि नॉलेज और डिसिप्लिन। ज्ञान यानी यह समझना कि कौन सा खाना ब्लड शुगर बढ़ाता है और कौन सा नहीं, और अनुशासन यानी कि यह जानने के बाद भी गलत खाने से खुद को रोक पाना। यानी हम जानते हैं कि ये चीज़ हमें नुकसान है, फिर भी हम उस चीज़ को खाते हैं। इसके लिए हमें खुद को रोकना होगा। अब समझना यह भी जरूरी है कि सभी कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं होते। कुछ कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, जबकि कुछ का असर बहुत कम होता है। इसलिए डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट को गहराई से समझना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट शुगर मॉलिक्यूल होता है। इसी आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। मोनोसैकराइड सबसे सरल शुगर होते हैं, जिनमें ग्लूकोज ब्लड शुगर सबसे तेजी से बढ़ता है। डाइसैकराइड पाचन के दौरान टूटकर शुगर बन जाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। ओलिगोसैकराइड और फाइबर जैसे कार्बोहाइड्रेट या तो बहुत कम असर डालते हैं या बिल्कुल नहीं डालते। वहीं स्टार्च जैसे पॉलीसैकराइड आसानी से पच जाते हैं और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाते हैं। यहीं से ग्लाइसेमिक और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट आता है। जो कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर बढ़ाते हैं वे ग्लाइसेमिक हैं और जो नहीं बढ़ाते वे नॉन ग्लाइसेमिक हैं। फाइबर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी भी भोजन का असर समझने के लिए नेट कार्बोहाइड्रेट देखा जाता है, यानी कि टोटल कार्बोहाइड्रेट में से हम फाइबर को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट कार्ब मिलता है।
जिस भोजन में नेट कार्ब कम होगा वह डायबिटीज़ के लिए उतना ही सुरक्षित होगा। घी, तेल, फैट और प्रोटीन ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते। ज़्यादातर सब्जियां सुरक्षित होती हैं। नट्स, सीड्स और सीमित फल भी लिए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा सावधानी अनाज, दालें और मीठे पदार्थों में रखनी चाहिए क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए एक लचीला डाइट प्लान बनाया जा सकता है जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ लंबे समय तक चल सके। डायबिटीज़ रिवर्सल डाइट के 5 बेसिक नियम हैं। दिन का कुल ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रखें। 12 घंटे की ईटिंग विंडो और 12 घंटे की फास्टिंग रखें। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपने सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक जितना आपको खाना खाना है, जितना भी आप खा सकते हो, उसके बाद 6 बजे के बाद से फिर सुबह 6 बजे तक उसके दौरान आप फास्ट रखें। उसके दौरान फिर आप कुछ ना खाएं, तो इससे आपका ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रहेगा। दिन में कम से कम 1 मील कच्चा भोजन शामिल करें। अगर नॉनवेज खाते हैं तो सब्जियों की मात्रा दुगनी रखें और रोज कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। अंत में यही कहा जा सकता है कि डायबिटीज रिवर्सल किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सही जानकारी और लगातार अनुशासन से संभव है। जब आप अपने भोजन को समझकर चुनते हैं और उसे नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो ब्लड शुगर के साथ वजन और ओवरऑल हेल्थ में भी साफ सुधार दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपने इसको फॉलो करा तो आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। आप इसका खुद अपने अंदर बेनिफिट महसूस कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।